हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नागपुरी एकेडमी में। दोस्तों, नागपुरी सदानी व्याकरण के विषय में हम लोग पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं कि नागपुरी सदानी व्याकरण एक व्याकरण है जो कि कॉलेज यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल व्याकरण है, यही व्याकरण कॉलेज यूनिवर्सिटी इत्यादि में चलता है। और जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो होते हैं उनमें भी नागपुरी सदानी व्याकरण से ही अक्सर प्रश्न रहते हैं। और ये व्याकरण काफ़ी सिंपल है। अगर आप लोग इस व्याकरण को नहीं लिए हैं तो आप लोग ले सकते हैं, इस व्याकरण को खरीद सकते हैं। और अगर नहीं भी खरीदे हैं तो मैं वीडियो के माध्यम से इस व्याकरण को बहुत अच्छे ढंग से, इस व्याकरण का नोट्स बनाकर मैं तैयार करके रखा हूँ, उसको मैं दे दूँगा। साथ ही टेलीग्राम चैनल पे मैं इसको इन अपना बुक्स को तो डायरेक्ट नहीं डाल सकता हूँ क्योंकि कॉपीराइट वाला इशू होता है, बट उसका मैं नोट्स बना के डाल दे सकता हूँ। टेलीग्राम चैनल का भी नाम है नागपुरी एकेडमी। आइए नागपुरी सदानी व्याकरण के विषय में यहाँ हम लोग पढ़ेंगे। तो नागपुरी सदानी व्याकरण के बारे में पढ़ना क्यों आवश्यक है? कभी कभी क्या होता है कि प्रश्न में कोई जो बुक होता है जो सिलेबस में दिया हुआ रहता है, तो उस बुक के बारे में ही पूछ देता है कि इस बुक का प्रथम संस्करण कब आया था और वर्तमान संस्करण का क्या आया था। इस टाइप का कुछ या उसके लेखक के बारे में पूछ देता है। तो आइए हम लोग नागपुरी सदानी व्याकरण के विषय में जानते हैं। तो नागपुरी सदानी व्याकरण का इसका जो प्रकाशन हुआ, ये 2010 ईस्वी में हुआ। 2010 ईस्वी में 2010 ईस्वी में हुआ। और इसके जो लेखक हैं, इसके लेखक हैं डॉक्टर शकुंतला मिश्र। डॉक्टर शकुंतला मिश्र नागपुरी के प्रसिद्ध विदुषी रही है। और साथ ही साथ डॉक्टर शकुंतला मिश्र आकाशवाणी रांची में नागपुरी के वरीय उद्घोषिका के रूप में, आप लोग सिंपल अंग्रेजी में समझना चाहते हैं तो एज ए रेडियो जॉकी ये रिटायर हो गई है। और डॉक्टर उमेश नंद तिवारी जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग और नागपुरी भाषा विभाग के ये विभाग अध्यक्ष रह चुके हैं रांची यूनिवर्सिटी में। शायद अभी वर्तमान में भी ये नागपुरी के सीनियर प्रोफेसर के रूप में और विभाग अध्यक्ष के रूप में रांची यूनिवर्सिटी में कार्यरत हैं। तो ये जो बुक है नागपुरी सदानी व्याकरण जो ग्रीन कलर का मैं आपको बुक रिव्यू में बताया था, उस नागपुरी सदानी व्याकरण को लेखक डॉक्टर शकुंतला मिश्र और डॉक्टर उमेश नंद तिवारी, इन्होंने किसको समर्पित किया है? तो इन्होंने नागपुरी के भीष्म पितामह कहे जाने वाले पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी एवं पीटर शांति नौरंगी को समर्पित किए हैं। आगे हम लोग देखते हैं नागपुरी का नाम क्या क्या है। तो नागपुरी विभिन्न नामों से जाना जाता है। इसको सदानी, क्योंकि ये सदान लोग का मातृभाषा होता है, सदरी, सादरी, गंवारी, गौली, नागपुरिया और नागपुरी नाम से जाना जाता है। गैर आदिवासी सदान मातृभाषा है कि नागपुरी क्या है? गैर आदिवासी सदान बनकर मातृभाषा। झारखंड में आदिवासी और गैर आदिवासी जो यहाँ के मूल निवासी जो कि आदिवासी नहीं है, उनको सदान के नाम से जाना जाता है। और उन्हीं लोग का जो भाषा है नागपुरी है और वही सदान लोग का मातृभाषा है। आदिवासी मनक संपर्क भाषा, आदिवासी लोग का संपर्क भाषा। होता क्या है कि यहाँ हर जनजाति क्षेत्र में, जैसे उरांव क्षेत्र में कुड़ुक, मुंडा क्षेत्र में मुंडारी इत्यादि चलता है, खड़िया क्षेत्र में खड़िया भाषा। किंतु यहाँ के जो व्यापारी वर्ग या अन्य जो गैर आदिवासी लोग होते हैं, उनको वो जनजातीय भाषा नहीं आता है। किंतु ये इन जनजातियों को नागपुरी आसान भाषा होने की वजह से समझ में आता है। और इन दोनों के बीच में जो संपर्क बनाने का काम करता है वो नागपुरी ही करता था, इसीलिए इसे संपर्क भाषा के रूप में जाना जाता है।
नागवंशी राज्य से चलते आवत थे पहला राजा फणिमुकुट राय। ये नागपुरी भाषा को कहा जाता है कि जो नागवंशी चलता था, वहीं से नागवंशी राज था, वहीं से ये नागवंशी राज के समय से ही नागपुरी भाषा यहाँ की राजभाषा रहा है। और नागवंश का पहला जो राजा थे वो फन्नी मुकुट राय था। ये आपके जीएस के लिए भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, झारखंड जीएस के लिए, कि झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश इतिहास में नागवंश के विषय में पढ़ा जाता है। उनमें फन्नी मुकुट राय के विषय में पढ़ा जाता है, क्योंकि ये नागवंश के प्रथम राजा थे। उसी तरीके से नागवंशी का राजभाषा बनलक 83 ईस्वी में। ये नागपुरी जो था नागवंशी राज का राजभाषा बना, जो कि 1626 और 1650 ईस्वी में नागवंशी के जो 50वें राजा थे रघुपति निरपति, जिनकी रचना हरितजी जब मथुरा गेल जर जर तन अधिक भेल मिलक। मतलब नागपुरी भाषा का प्रथम जो शिष्ट साहित्य कहने का मतलब लिखा हुआ जो लिखित साहित्य प्राप्त होता है, वो हरितजी जब, तजी मतलब छोड़ना, हरि जब मतलब यहाँ कृष्ण जब मथुरा को वृंदावन को छोड़ के मथुरा चले जाते हैं, उस समय जो राधा का मनोस्थिति था उसके विषय में वर्णन किया गया है। नागपुरी के पहिल कवि इसीलिए रघुपति निरपति, जो नागवंश के 50वें राजा थे, रघुपति निरपति को ही कहा जाता है। नागवंशी कर पहला रचना है के हरितजी जब मथुरा गेल जर जर तन भेल अधिक। नागपुरी भाषा का क्षेत्र कहाँ कहाँ पड़ता है, तो नागपुरी भाषा का क्षेत्र बृहद क्षेत्र में नागपुरी भाषा बोला जाता है। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बंगाल, असम, दिल्ली, मुंबई, गोवा, अंडमान निकोबार। नागपुरी भाषा के भोजपुरी कर उपबोली। नागपुरी भाषा जो है इसको जो मानव शास्त्री या भाषा वैज्ञानिक जो थे डॉक्टर ग्रिक्सन, नागपुरी को भोजपुरी का उपबोली कई रहे, मतलब नागपुरी को भोजपुरी का उपबोली बोले थे। नागपुरी भाषा का जो वर्तमान लिपि है वो देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। नागपुरी आर्य भाषा परिवार कर भाषा है के नागपुरी किस भाषा परिवार का भाषा है, तो आर्य भाषा परिवार का। दोस्तों, इसमें हम लोग नागपुरी के विषय में हम लोग बेसिक जानकारी को और साथ ही साथ नागपुरी सदानी व्याकरण का बेसिक चीज़ को जाने। आगे हम लोग इसमें नागपुरी में व्याकरण का परंपरा कैसे शुरू हुआ उसके विषय में अगले वीडियो में जानेंगे, और साथ ही साथ हम लोग आगे व्याकरण को शुरू कर देंगे। दोस्तों, अभी के लिए धन्यवाद।